नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पशु परिचर एग्जाम 2024 फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, एक अनुमानित कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे, क्या रहेगी कट ऑफ, किस प्रकार से आपके नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को समझेंगे बारीकी से कि क्या होता है नॉर्मलाइजेशन और किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन का कट ऑफ के ऊपर कितना प्रभाव पड़ सकता है, कौन सी शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, कौन सी शिफ्ट में नंबर घटेंगे, सभी बातों पर वन बाय वन चर्चा करने वाले आज के सेशन में। तो साथियों, जुड़ जाइए जल्दी से। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट एग्जाम 2024 कट ऑफ की यदि हम बात करें साथियों यहाँ पर, तो सबसे पहले समझेंगे कि यहाँ पर साथियों जो पेपर हुआ था आपका, वह 3 दिन हुआ और 6 शिफ्टों में है आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी। 6 शिफ्टों में आपकी एग्ज़ाम हुई। तो साथियों 150 नंबर का आपका पेपर था, 150 क्वेश्चन उसके अंदर थे। बात करें नेगेटिव मार्किंग, तो दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी थी इसमें। 6 शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम हुई थी। तो इसमें हम देखें तो इसमें राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके है, बहुत ही सामान्य स्तर का इसमें पूछा गया, कह सकते हैं कि आसान था, काफ़ी आसान था जीके। तो लगभग अभ्यर्थियों को कोई किसी प्रकार की कठिनाई का सामना यहाँ नहीं करना पड़ा होगा और आसानी से आपने सही सही उत्तर दिए होंगे। तो साथियों, केवल हम राजस्थान जीके को देख करके एनालिसिस नहीं कर सकते कि पेपर बहुत कठिन था या बहुत सरल था। कुछ अभ्यर्थियों को बहुत सरल लगा होगा, तो सरल लगने का मतलब केवल इतना ही था कि राजस्थान जीके देख करके उनको लगा कि बहुत सरल है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके अलावा हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स साथियों मध्यम स्तर का था, न तो अधिक कठिन था, न ही अधिक वह इजी था। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करें, पशुपालन वाला जो पार्ट था, ये भी मध्यम स्तर का, या कह सकते हैं मध्यम से हाई, या कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड प्रकार का ये इसमें जो क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है विज्ञान, तो विज्ञान में मध्यम से उच्च प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, मॉडरेट टू हार्ड प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए गए। नेक्स्ट हम बात करें गणित, तो गणित भी यहाँ पर मध्यम श्रेणी की थी, मध्यम प्रकार के प्रश्न थे, जिस जो कि न तो अधिक टिपिकल थे, न ही बहुत अधिक इजी थे। तो ओवरऑल हम पेपर की बात करें तो पेपर हमारा मॉडरेट था साथियों, इजी इसको नहीं कह सकते, नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो कुछ साथी जिन्होंने एग्ज़ाम दी उस समय क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट किए, तो औसत अभ्यर्थियों ने 120 से लेकर के 130 के बीच में जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए सारे आपके सही हो रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो नेगेटिव मार्किंग होने से प्रभाव पड़ता है कि आपने गलत भी किए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि जितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए सारे सही हैं, गलत भी हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग भी था। दूसरी चीज़ कि 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम होती है साथियों, जहाँ पर एक से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम होती है, तो वहाँ पर क्या है, नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को अपनाया जाता है, नॉर्मलाइजेशन का सामना अभ्यर्थियों को करना पड़ता है। बात करें उपस्थिति की, तो साथियों उपस्थिति यहाँ पर है, लगभग 60% अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दी, 40% अभ्यर्थी थे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दी थी, अब्सेंट रहे थे, एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए थे। कट ऑफ की बात करें साथियों, तो कट ऑफ है, पेपर का लेवल डिसाइड करता है कि आपकी जो कट ऑफ है क्या रहने वाली है। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, तो उसके अंदर भी लगभग है 10 नंबर तक आपके ऊपर नीचे होने की संभावना, 5 से 10 नंबर ऊपर नीचे होने की संभावना बनी रहती है। तो किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होगा, तो पहले नॉर्मलाइजेशन को समझते हैं, देन आफ्टर हम कट ऑफ की बात कर लेंगे साथियों। तो सबसे पहले है कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा। तो इसमें प्रथम दिन है, 2 पारियों में एग्ज़ाम हुई। तो सबसे पहली पारी में जो एग्ज़ाम हुई थी आपकी, वह मॉडरेट किस्म का पेपर था, उसका मध्यम स्तर का पेपर था। पहले दिन दूसरी पारी में जो पेपर हुआ, ये भी साथियों मध्यम स्तर का था, पेपर मॉडरेट पेपर जिसको कह सकते हैं। दूसरे दिन जब 2 तारीख को एग्ज़ाम होता आपका, उस दिन पहली पारी में क्या था, सामान्य था, इजी प्रकार का या हल्का प्रश्न पत्र तैयार हुआ था। दूसरी पारी में हल्के से मध्यम कह सकते हैं, आंग्ल भाषा में अंग्रेजी में इजी टू मॉडरेट किस्म का प्रश्न पत्र तैयार हुआ। तारीख 3 की हम बात करें, तीसरे दिन की हम बात करें, तो पहली पारी में मध्यम प्रकार का कह सकते हैं, मॉडरेट किस्म का पेपर था। दूसरी पारी में हार्ड कह सकते हैं कि हार्ड या टिपिकल पेपर था।
तो कह सकते हैं कि जो दूसरे दिन, या कह सकते हैं कि तारीख 2 तारीख को जो पेपर था उसमें लगभग आपके 5-7 नंबर है कम होने की पूरी पूरी आशंका बनी हुई है। इसमें कम आपके हो सकते हैं क्योंकि हल्के हल्के दोनों पेपर ही हल्के या मध्यम प्रकार के थे, और इसमें आपके कम होने की बिल्कुल संभावना, चांसेस है कि अभ्यर्थी जिन्होंने 2 तारीख को एग्ज़ाम दिया उनके 2 से लेकर के 5 अंक कम होंगे निश्चित तौर पर। दूसरा है कि पहली पारी में जिन्होंने एग्ज़ाम दी है, दूसरी पारी में तारीख 1 को उनके अंक बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। दूसरा ये है कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन है उसमें ऐसा भी होता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसमें सही कितने हो रहे हैं, गलत कितने हो रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी के आधार पर भी नॉर्मलाइजेशन में आपको नंबर मिलते हैं। एक्यूरेसी कह रही है आपकी कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, तो आपकी एक्यूरेसी भी देखी जाती है। उसके आधार पर भी आपको है नॉर्मलाइजेशन में अंकों का फायदा या नुकसान होता है। दूसरा है कि कौन सी पारी में या फिर कौन से दिन है, पेपर किस प्रकार का था, पेपर का स्तर क्या था, उसके आधार पर भी है अंक घटते या बढ़ते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम कर लेते हैं कट ऑफ की चर्चा। तो साथियों, कट ऑफ की चर्चा करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा और आप सभी का शॉर्ट सिलेक्शन हो। तो साथियों, इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कट ऑफ की कि क्या रहेगी कट ऑफ। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि फाइनल कट ऑफ है क्या रह सकती है पशु प्रीतर एग्जाम 2025 की। यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि पहले 5 गुना अभ्यर्थियों को इसमें है पास किया जाएगा। 5 गुना अभ्यर्थियों की जो मेरिट लिस्ट बनेगी, देन आफ्टर आपकी फाइनल कट ऑफ क्या बनती है, मेरिट क्या बनती है। 5 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा पहले, 5 गुना अभ्यर्थियों को, देन आफ्टर उसकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो एक्सपेक्टेड जो फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, तो साथ ही सबसे पहले देखेंगे नॉन टीएसपी की। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी कट ऑफ बिल्कुल सटीक लगती है फाइनल कट ऑफ, तो बिल्कुल है ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है कि इससे बहुत कम रहेगी या बहुत अधिक रहेगी तो आपकी मर्जी है, लेकिन जो सहमत है हमारी कट ऑफ से, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएंगे, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर अवश्य कर देंगे। तो ईमानदारी से जो अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब करेगा बिल्कुल श्योर उसकी सफलता मिलने वाली है उसको, क्योंकि जो है हम गॉड से प्रे करेंगे कि 2-4 नंबर उसके बढ़कर आए और बिल्कुल बढ़ेंगे। उसके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, इसमें दुआएं काम करेगी, हम दुआएं देंगे जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, तो बिल्कुल है उसके 2 से 5 अंक है बढ़ करके आएंगे और श्योर सिलेक्शन की दौड़ में आगे बढ़ जाएंगे। नॉन टीएसपी जनरल मेल की हम यदि बात करें तो 115 से 120 साथियों, 115 से 120 अंक जिनके सही हो रहे हैं सॉरी, जनरल मेल 115 से 120 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं, जिनके 115 से 120 मार्क्स बन रहे हैं, बिल्कुल सेफ जोन में सेफ स्कोर रहने वाला आपके लिए। जनरल फीमेल के लिए 110 से 115 अंक जिनके बन रहे हैं, 110 से 115 मार्क्स जिनके बन रहे हैं, बिल्कुल ये सेफ स्कोर आपका, आप सेफ जोन में हो, अपने को सुरक्षित मान सकते हो और सफलता आपके काफ़ी नज़दीक है। फाइनल जो मेरिट आपको देखने को मिलेगी साथियों, स्क्रीन पर देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लगभग 3 से लेकर के 5 अंक घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। एक से अधिक है उलटफेर होने की कोई संभावना कतई नहीं बनेगी। जनरल मेल 115 से 120, जनरल फीमेल 110 से 115 अंकों के बीच आपकी मेरिट रहने वाली है। जो हमने तैयार की है, ये जो कट ऑफ है एआई के द्वारा तैयार करते हैं हम साथियों, सर्वे के द्वारा तैयार करते हैं। और हमारा जो चैनल का इतिहास रहा है कि कट ऑफ के मामले में सबसे आगे, सबसे अग्रणी रहता है, और हमारी जो कट ऑफ बताते हैं हम, बिल्कुल सटीक कट ऑफ निकल करके आती है। तो जनरल मेल 115 से 120, जनरल फीमेल 110 से 115 मार्क्स जिनके बन रहे हैं, बिल्कुल सेफ जोन में हो आप। और आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि आप सभी का श्योर सिलेक्शन हो। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। जो भी अभ्यर्थी देख रहा है बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में, सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप्स में बिल्कुल शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी को मालूम चल सके कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। आपके अंक भले कितने बन रहे हो, कमेंट करके बताइए कि आपके अंक कितने बन रहे हैं। तो सभी अभ्यर्थी बिल्कुल कमेंट करके अपने जो अंक है, अपना जो स्कोर है, बिल्कुल हमारे साथ साझा करेंगे।
तो आपका स्कोर क्या बन रहा है बिल्कुल साझा कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल है आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना क्वेश्चन हमें बताइए, तो बिल्कुल हम समाधान बताएंगे आपको। आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल दिया जाएगा। जनरल मेल 115 से 120, जनरल फीमेल 110 से 115। जिन अभ्यर्थियों के 100 से कम अंक बन रहे हैं या फिर अधिक बन रहे हैं उनको भी लगातार है तैयारी जारी रखनी है। 2025 भर्तियों का साल है, नौकरी का साल है। 2025 में अनेक भर्तियां आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, लैब असिस्टेंट है, इसके अलावा पटवार है, वीडियो है, जेल प्रहरी एग्ज़ाम है। बहुत सारी एग्ज़ामों की बौछार होने वाली है, बारिश होने वाली, तो लगातार तैयारी अपनी जारी रखिए। स्कूल चपरासी की भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है, तो लगातार अपनी तैयारी जारी रखनी है। जनरल मेल, जनरल फीमेल, जनरल मेल की 115 से 120, जनरल फीमेल की 110 से 115 मार्क्स इनके बन रहे हैं बिल्कुल सेफ जोन में। बात कर लेते हैं साथियों ओबीसी मेल की, तो ओबीसी मेल में 111 से 115 मार्क्स मानकर चलिए, बिल्कुल आपकी कट ऑफ सटीक कट ऑफ बता रहा हूँ, यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है फाइनल। 111 से 115 मार्क्स जिनके बन रहे हैं काट पीट करके बिल्कुल सेफ जोन में। ओबीसी फीमेल के यदि हम बात करें तो 105 से 110 मार्क्स जिनके बन रहे हैं बिल्कुल आप सेफ जोन में हो, घबराने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 110 से ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है ओबीसी फीमेल की। ओबीसी मेल 111 से 115, ओबीसी फीमेल 105 से 110 मार्क्स के बीच बीच में आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। हम बात कर रहे हैं फाइनल कट ऑफ की, तो साथियों यही फाइनल कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। ओबीसी मेल 111 से 115, ओबीसी फीमेल 105 से 110 मार्क्स। तो साथियों बिल्कुल है, कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि आप सभी का श्योर सिलेक्शन हो। और तो साथियों जो भी अभ्यर्थी देख रहे हो, जो भी दोस्त देख रहे हो चैनल को, तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए क्योंकि आपका अपना ही चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते चले जाइए। ओबीसी मेल और फीमेल। देन आफ्टर हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की साथियों। ईडब्ल्यूएस मेल की 101 से 106, 101 से 106 मार्क्स तक आपकी मैक्सिमम फाइनल कट ऑफ जाने वाली है। हम फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जारी होगी 5 गुना कट ऑफ, देन आफ्टर आपकी फाइनल कट ऑफ जारी होगी। तो फाइनल कट ऑफ आप स्क्रीन पर देख सकते हो साथियों, लगभग यही रहने वाली है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 5 मार्क्स आपके घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं, उससे अधिक उलटफेर होने की कतई संभावना नहीं है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 95 से 100 मार्क्स जिनके बन रहे हैं, बिल्कुल सेफ स्कोर है, सेफ जोन में हो आप और नौकरी के काफ़ी करीब हो आप। लगातार तैयारी सभी को जारी रखनी चाहिए। जिसके 140 मार्क्स बन रहे हैं उनको भी तैयारी करनी है, और जिनके 90 मार्क्स बन रहे हैं, 80 मार्क्स बन रहे हैं, उनको भी लगातार तैयारी जारी रखनी है जब तक कि सफलता न मिल जाए। ईडब्ल्यूएस मेल 101 से 106, ईडब्ल्यूएस फीमेल 95 से 100, और अग्रिम शुभकामनाएं जिनका इतना स्कोर बन रहा है। और साथियों बिल्कुल कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो आपको, तो बिल्कुल पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपको बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस अवश्य किया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एमबीसी मेल और एमबीसी फीमेल की। तो एमबीसी मेल में साथियों 95 से लेकर के 100, 95 से 100 मार्क्स जिनके बन रहे हैं, बिल्कुल आप सेफ जोन में हो साथियों। एमबीसी फीमेल की बात करें तो 94 से 100 मार्क्स जिनके बन रहे हैं, बिल्कुल आप सेफ जोन में हो, श्योर आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाने वाला है। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। बिल्कुल सेफ जोन में हो। एमबीसी मेल 95 से 100, एमबीसी फीमेल 94 से 100 मार्क्स जिनके बन रहे हैं, बिल्कुल आप है सेफ जोन में हो। बिल्कुल आपका स्कोर है सेफ और सफलता दिलाने वाला आपका स्कोर है साथियों। यहाँ पर है एमबीसी एमबीसी के अंदर देखिए साथियों 95 से 100, और एमबीसी फीमेल है, यहाँ पर है एमबीसी फीमेल, तो यहाँ पर साथियों 90 से 95, 90 से 95, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, 90 से 95 यहाँ पर है, 90 से 95 फीमेल की, 90 से 95 साथियों, 90 से 95 फीमेल की रहेगी। 90 से 95 है फीमेल की, 90 से 95 है। 95 से 100 एमबीसी मेल की, और 90 से 95 साथियों एमबीसी फीमेल की रहेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एससी मेल और एससी फीमेल। तो एससी मेल के साथ 95 से 100 मार्क्स, और
ऐसी फीमेल के 90 से 95 मार्क्स जिनके बन रहे हैं, बिल्कुल सेफ जोन में हो, घबराने की, चिंता करने की, टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। श्योर आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाने वाला है। फाइनल मेरिट इतनी रहेगी साथियों, 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे बिल्कुल हो सकते हैं। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने हमारा सहयोग अवश्य किया होगा। यदि आप हमारा सहयोग करते हो तो सहयोग के रूप में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। ऐसी मेल 90 से 95, ऐसी फीमेल 90 से 95, ऐसी मेल 95 से 100, ऐसी मेल 95 से 100, ऐसी फीमेल है 90 से 95। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसटी मेल। एसटी मेल के साथियों 90 से 96 मार्क्स जिनके बन रहे हैं बिल्कुल सेफ जोन में। और एसटी फीमेल 85 से 90 जिनके बन रहे हैं, बिल्कुल आप है सेफ जोन में, मान के चलिए आपका श्योर सिलेक्शन यहाँ पर हो जाने वाला। आप सभी को पुनः अग्रिम शुभकामनाएं। और साथ ही यदि आप हमारी कट ऑफ से सहमत हो तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब सभी ने कर लिया होगा और वीडियो को लाइक किया होगा, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दिया होगा। अब बात कर लेते हैं टीएसपी की। टीएसपी की कट ऑफ क्या रहेगी साथियों? अधिकतर चैनल वाले केवल है नॉन टीएसपी की बात करते हैं, लेकिन हम टीएसपी की कट ऑफ भी बता रहे हैं आपको। जनरल मेल 105 मार्क्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और जनरल फीमेल 100 मार्क्स जिनके बन रहे हैं, फाइनल कट ऑफ है साथियों। श्योर आपका सिलेक्शन हो जाने वाला। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं साथियों। तो सहयोग के रूप में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए अपना क्वेश्चन, बिल्कुल आपको जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों, यहाँ पर है एससी मेल और एससी फीमेल की। तो एससी मेल 95, एससी फीमेल 90 मार्क्स जिनके बन रहे हैं, इतने क्वेश्चन काट पीट करके यदि सही हो रहे हैं तो फाइनल रूप से आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट एग्जाम में सेफ स्कोर है 90 एससी मेल, और सेफ स्कोर है एससी फीमेल के लिए 90। एससी मेल 95, एससी फीमेल 90। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों एसटी की। तो एसटी मेल 95, एसटी फीमेल है 85 मार्क्स जिनके बन रहे हैं, बिल्कुल सेफ जोन में हो, घबराने की, चिंता करने की, टेंशन लेने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। श्योर आपका सिलेक्शन हो जाने वाला। फाइनल कट ऑफ आपकी एसटी मेल की 95 और एसटी फीमेल की है 85 मार्क्स, आपकी फाइनल कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। तो दोस्तों, ये था आपका पशु परिचर एग्जाम का फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। एक एक्सपेक्टेड अनुमानित कट ऑफ की हमने चर्चा की है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाई जाएगी, नॉर्मलाइजेशन का किसी को फायदा मिलेगा तो किसी का नुकसान होगा। 5 से लेकर के 10 मार्क्स तक ऊपर नीचे आपकी कट ऑफ हो सकती है। कौन कौन सी पारी वालों को लाभ मिलेगा, कौन सी पारी वालों को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ेगा, सभी की परिचर्चा हमने इस वीडियो में की है। इसके अलावा भी कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो बिल्कुल बेझिझक होकर के आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल आपको जवाब दिया जाएगा साथियों। जिन अभ्यर्थियों को हमारी बताई गई कट ऑफ बिल्कुल सटीक लग रही है, उनका उत्तरदायित्व है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक है इसको शेयर अवश्य कीजिए। तो दोस्तों, आगामी साल में 2025 में बम्पर भर्तियां आने वाली है विभिन्न विभागों में। शिक्षा विभाग, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, इसके अलावा रेट की है, लेब असिस्टेंट की है साथियों, इसके अलावा है एलडीसी की है, पटवार की वीडियो की एग्ज़ाम है, स्कूल चपरासी की एग्ज़ाम है, इसके अलावा जेल प्रहरी की एग्ज़ाम है, राजस्थान कांस्टेबल एग्ज़ाम है। बहुत सारी एग्ज़ाम्स आने वाली है, तो लगातार अपनी तैयारी जारी रखिए साथियों। जब तक कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, हमें लगातार तैयार रहना है, तैयारी करनी है। तो बने रहिए आर पार एजुकेशन के साथ। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।